Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Aliuddin, and today I am here to deliver a presentation about my project, Power Genetic Shoes for Stress Coupled Phenomena of Crystals. We are three group members. My second member is Muhammad Umar Khan, and my third member is Muhammad Muthar Khan. जैसे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये अप्लाइड रिसर्च प्रोजेक्ट है। इसके लिए हमने कुछ सिनेरियोस हमने इसको समझाने के लिए देखे, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे मैं आपको डिफाइन करूंगा कि हमने प्रोजेक्ट क्यों बनाया है, क्या वजह थी, इसका बैकग्राउंड क्या है। अच्छा, जैसे हम एक एग्जांपल ये लेते हैं, कोई हाइकर है, सही है, वो किसी माउंटेन पे जा रहा है, कोई हाइकिंग करने के लिए किसी दूर दराज जगह पे गया हुआ है और इत्तेफाक से वो रास्ता भूल गया। ठीक है, उससे मैप वगैरह देखने के लिए अपना मोबाइल फोन ऑन किया, लेकिन इत्तेफाक से उसकी बैटरी अगर डेड है तो इस सिचुएशन में जो है वो बहुत परेशान हो जाएगा, उसको पावर की फौरी तौर पे नीड होगी। ठीक है, तो इस सिलसिले में हमने जो शूज़ डिज़ाइन किए हैं उसमें उसको हेल्पफुल कर होंगे कि वो उसको इंस्टेंट बैकअप पावर सप्लाई करेंगे। वो इस तरह सप्लाई करेंगे पावर कि हमने जो शूज़ बनाए हैं उसको आप सिर्फ वॉकिंग करते हुए, सिर्फ वॉक करते हुए अगर आप पहनेंगे, आपकी सिर्फ में एफर्ट को यूटिलाइज करते हुए ये आपको सिर्फ चलने फिरने से वोल्टेज जनरेट करके देगा, जिससे हम बाद में एक बैटरी में कैपेसिटर सुपर कैपेसिटर वाले में स्टोर करवा के उसको आउटपुट लेंगे, जिससे हम लोग एक फौरी तौर पे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, जो कि आपकी इमरजेंसी नीड को फौरी तौर पर पूरा कर लेगा। अच्छा, ये जो हमने फेनोमेना यूज़ किया है इसके अंदर स्ट्रेस कपल्ड फेनोमेना, ये बेसिकली है क्या, इसको समझाने के लिए आपको एक वो भेज दूँ मैं एग्जांपल कि ये बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक है उसकी चीज़ों की, कैरेक्टरिस्टिक है क्रिस्टल की, जिसमें ये होता है कि जब भी हम किसी भी क्रिस्टल पे प्रेशर अप्लाई करें या उस पर स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो वोल्टेज जनरेट करके देता है। ये इसको समझने के लिए देख लें, अगर कभी कोई क्रिस्टल हो और आप किसी चीज़ से हिट करते हैं हार्डली, तो एक लिटिल स्पार्क प्रोड्यूस करता है। वो जो लिटिल स्पार्क प्रोड्यूस करता है वो इस वजह से होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज फ्लो हो रहे होते हैं, उसकी वजह से वो स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो वहाँ से हमें एक आइडिया मिलता है कि ये इसमें वोल्टेजेस भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और फिर इससे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अपने जो लो पावर इक्विपमेंट है उनको चार्ज करने के लिए। ठीक है, जैसे आप मेरी लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन को पे भी देख रहे हैं कि हमारे पास जब ये कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो हमारे पास वोल्टेजेस आ रहे हैं, और जब दोबारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है तब उसके बाद वोल्टेज वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो बेसिकली ये इस तरह वर्क कर रहा होता है, आप इसको जितना दबाएंगे उतना ज़्यादा वोल्टेज आपको मिलता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये कौन कौन से क्रिस्टल पे अप्लाई होता है और किस तरह क्रिस्टल पे अप्लाई होता है, वो मैं आपको बता दूँ। अच्छा, ये स्ट्रेस कपल फेनोमेना ऑफ क्रिस्टल है, इसमें ये होता है कि आप कोई भी क्रिस्टल होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़े से एक दूसरे से अपार्ट होते हैं। जब हम उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो एक दूसरे के करीब आके एक कांटेक्ट बिहेवियर में आ जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से एक जुड़ के एक कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं। जब हम उसको पर मजीद फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर जो पॉजिटिव आयन है, एक तो वो पहले अपना स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा चेंज करते हैं, और जो पॉजिटिव आयन है वो हमारे पास अपवर्ड मूव करने लग जाते हैं। सही है, और जो नेगेटिव आयंस हैं वो हमारे पास डाउनवर्ड मूव करने लग जाते हैं। तो आपका जो पूरा एक जो मटेरियल होता है उसमें सारे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो ऊपर अपर साइड पे कलेक्ट हो जाते हैं, और जो सारे आपके नेगेटिव चार्जेस हैं वो आपके नीचे वाली साइड पे कलेक्ट हो जाते हैं, और इन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और जिसको हम अगर हम इस पे वायर कनेक्ट करेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें यहाँ पे करंट मिल सकता है, जिससे हम लोग बाद में उसको यूज करते हुए वोल्टेज वगैरह पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे क्रिस्टल ऐसे हैं जो हमारे पास इसके इस्तेमाल होते हैं ये पावर जनरेशन के लिए। इसको पूरे प्रोसेस को हम आसान अल्फाज में ये जो स्ट्रेस कपल फिनोमेना है उसको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्रिस्टल हैं, क्वार्ट्ज है और भी बहुत सारे क्रिस्टल हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें यूज होते हैं, सबसे अच्छी पावर दे रहे हैं वो हमारे पास ये दो क्रिस्टल हैं। एक है हमारे पास बेरियम टाइटेनेट और दूसरा है हमारे पास लेड जिंकोनेट टाइटेनेट। ये मैंने आपको सामने इसके कुछ केमिकल फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, दोनों के मास दिया हुआ है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला दीजिए। इससे बेसिकली हमने जो एक्सट्रैक्ट किया है वो ये किया है कि लेड जिंक्रोनेट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसके नतीजे में ये हमें हाई आउटपुट देता है। ठीक है, और साथ 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 जो है ये एज कम्पेयर टू बेरियम टाइटेनेट थोड़ा सा चीपर ये पड़ता है हमें, इसकी वजह से हमने इसको यूज़ किया। दूसरी बात ये कि डेंसिटी भी इसकी हाई है, तो मतलब हमारे पास ज़्यादा मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं, और मैंने आपको जैसे ऊपर बताया भी है कि जितनी ज़्यादा हमारे पास चार्जेस कलेक्ट होंगे और लोअर साइड में उतनी ज़्यादा हमारे पास वोल्टेज है।
तो आगे कुछ जो स्लाइड्स हैं वो हमारे काबिल दोस्त उमर खान शो करेंगे आपको आगे। Hello to everyone. My name is Mohammed. So here are the difficulties during this project. The first difficulty was that कि क्रिस्टल्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थे. That's why हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ये क्रिस्टल इंपोर्ट करेंगे. So हमने अली बाबा के थ्रू एक चाइनीज़ कंपनी से डील की, बट देन लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और शिपमेंट हमारी रुक गई. वी वर वेटिंग के जैसे ही हमें ये क्रिस्टल मिलते हैं, वी विल स्टार्ट आवर वर्क. बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ये मजीद डिले होता गया. देन आवर एडवाइजर टोल्ड अस कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग आपके पास जो अवेलेबल है आप उस पर वर्क स्टार्ट करें. सो इसी मटेरियल पीजेटी का ट्रांसड्यूसर होता है जिसे पीजोलेटेड ट्रांसड्यूसर कहते हैं. वी डिसाइडेड कि हम उस पर अपनी रिसर्च कंटिन्यू करेंगे. बट द इशू वी फेस्ड इज लो करंट बिकॉज ये ट्रांसड्यूसर अराउंड 0.75 सेंटीमीटर का होता है और इसमें काफ़ी लेस अमाउंट में क्रिस्टल होता है. सो वाइल टेस्टिंग दिस वी ओनली गेट 10 माइक्रो एम्पियर फ्रॉम दिस ट्रांसड्यूसर. सो इस इशू को टैकल करने के लिए वी डिसाइडेड टू एम्पलीफाई द करंट. सो द फर्स्ट थिंग जो हमारे माइंड में आई वो एम्पलीफायर था. बट एज यू नो एम्पलीफायर एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू करंट एम्पलीफाई करता है विच वर किलिंग आवर पर्पस टू गेट एनर्जी फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज. सो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आया वो ट्रांसफार्मर का था. क्योंकि पीजो एक प्रेस पर अराउंड 5 to 10 वोल्ट जनरेट करता है बट करंट उसका काफ़ी कम होता है. सो वी डिसाइडेड टू स्टेप अप द करंट. बट द इशू वाज पीजो प्योर साइन वेव जनरेट नहीं करता. If you see its waveform on oscilloscope, then after every hit or press, it will give you a spike or noise. Also, the current was very low, so it wasn't able to energize the coil. Then we had many more options like buck converter, but as because of not getting pure sine wave, we didn't able to use buck converter. Then we decide we will connect multiple piezo in parallel. Parallel में लगाने की वजह से we would able to get better amount of current. But जो next issue हमें यहाँ face हुआ was AC synchronization. As I said कि पीजो एक स्मॉल सिग्नल जनरेट करता है और जब हम मल्टीपल पीजो एक साथ प्रेस करते हैं तो मे बी एक पीजो पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव पीक आ रही होती है. सो नेट वोल्टेज जो हमें वो काफ़ी कम मिल रहा था इससे. सो वी डिसाइड कि हर पीजो के साथ हम ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे ताकि आफ्टर एडअप हमें बेटर वोल्टेजेस मिल सकें. बट द इशू वाज वी हैव टू अटैच ब्रिज रेक्टिफायर विद ईच पीजो जिससे हमारा सर्किट बहुत बड़ा हो रहा था और स्पेस ज़्यादा ले रहा था. Then the last issue we faced was battery issue. Actually we start all the testing and calculation from single piezo. तो जब हमने इसके साथ बैटरी कनेक्ट की तो उसमें हमारे वोल्टेजेस इंक्रीज नहीं हो रहे थे जो बैटरी के अंदर थे. सो द इशू वाज वी वर नॉट एबल टू फाइंड आउट इधर इट्स वर्किंग और नॉट क्योंकि बैटरी को चार्ज होने के लिए हाई करंट और चार्ज चाहिए होता है जो एक पीजो नहीं दे पा रहा था. तो इन सब डिफिकल्टीज को देखते हुए हम लोगों ने कुछ ये सॉल्यूशंस निकाले. सबसे पहले वी डिसाइडेड टू पंप अवर चार्ज बिकॉज बैटरी नीड हाई चार्ज और करंट. सो इसलिए हमने मल्टीपल कैपेसिटर को असेंडिंग ऑर्डर में पैरेलली प्लेस किया जहां कैपेसिटर की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रही थी. देन हमने एक प्रोसेस बनाया जहां हम फर्स्ट पीजो के वोल्टेजेस को स्मॉल वैल्यू के कैपेसिटर में स्टोर करेंगे. देन आफ्टर सम पैसेज ऑफ टाइम हम उसे एक बड़ी वैल्यू के कैपेसिटर में शिफ्ट करेंगे. एज वी नो के कैपेसिटर बहुत फास्ट डिस्चार्ज होता है और हाई करंट देता है फॉर एन इंस्टेंट. सो इसी तरह हमने 4 to 5 स्टेजेस तक स्मॉल वैल्यूज के कैपेसिटर से हाई वैल्यू कैपेसिटर तक थ्रू स्विचिंग वोल्टेजेस ट्रांसफर किए जिससे हमारा चार्ज इंक्रीज हो गया. बिकॉज जब हम हाई वैल्यू के कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं तो वो हाई करंट देता है जिससे वी वर एबल टू चार्ज अवर बैटरी. सेकेंड थिंग इज फॉर स्विचिंग वी डिसाइडेड टू यूज 555 timer IC so that after some delay it will give the signal to transfer to transistor to switch voltages from one capacitor to other. But यहाँ जो हमें डिफिकल्टी फेस हुई वो ये कि हमें हर स्टेज के साथ अलग 555 टाइमर लगाना पड़ रहा था जो कि काफ़ी स्पेस भी ले रहा था. ऑल्सो वी नीड अ लॉन्ग डिले. सो इसके लिए हाई वैल्यू के कैपेसिटर और रेजिस्टर्स भी हमें चाहिए थे जिससे इशू ये हुआ कि जितना हम गेट कर रहे थे गेट नहीं कर पा रहे थे उससे ज़्यादा हमारे लॉसेस हो जा रहे थे. So we decided to use controller here. As because of lockdown हमारे पास सिर्फ पिक 18 ही अवेलेबल था तो हमने उसी पर अपनी प्रोग्रामिंग करी. कंट्रोलर यूज करने का फायदा ये हुआ कि मल्टीपल टास्क कंट्रोलर के थ्रू ही हो गए जिसमें डिले जनरेट करना और स्विचिंग करना भी था. ऑल्सो हमें इतना लॉस भी नहीं हुआ क्योंकि जो एक्सटर्नल बैटरी हम लोग यूज कर रहे हैं वो जस्ट कंट्रोलर की स्विचिंग के लिए यूज हो रही है उससे हमारा पावर जनरेशन का कोई ताल्लुक नहीं था.
सो अगर हम 100% पावर जनरेट भी कर रहे हैं तो हार्डली 10% वो जो एक्सटर्नल बैटरी है वो जो यूटिलाइज कर रही है, मतलब वो लॉस कर रही है वहां पर। सो अगर हम अपने आउटपुट पावर से जो हम जनरेट कर रहे हैं उससे उस बैटरी को चार्ज भी करेंगे तो स्टिल हम 90% वोल्टेजेस आउटपुट पर गेट कर रहे हैं। सो द लास्ट थिंग इज सुपर कैपेसिटर। एज आई सेड अर्लियर हम लोगों को बैटरी का काफी इशू था, मीन्स बिकॉज ऑफ लो करंट वी वर नॉट एबल टू सी वेदर हमारी बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही। इसलिए हमने यहाँ बैटरी की जगह सुपर कैपेसिटर यूज किया 1 फैराड का, ताकि हम लोग देख सकें कि इधर वी आर गेटिंग इनफ वोल्टेजेस और नॉट। नाउ हियर इज द सिमुलेशन जो हम लोगों ने प्रोटियस पे की है। जैसा आप देख सकते हैं कि जो बातें मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस की, कि जो इश्यूज हम लोगों ने रिजॉल्व किए तो उन सब को हमने यहाँ सिमुलेशन पर टेस्ट किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 माइक्रो एम्पीयर की करंट सोर्स है। ये हम लोगों ने इसलिए लगाई है बिकॉज हम लोग जो वोल्टेजेस और करंट जनरेट कर रहे थे वो स्टेप्स कर रहे थे। तो ऐसा कोई सिनेरियो प्रोटियस में नहीं था, प्रोटियस मतलब बना नहीं सकते थे हम। सो वी डिसाइडेड कि रेक्टिफिकेशन के बाद जो करंट हमें मिल रहा है हम वहां से अपनी सिमुलेशन स्टार्ट कर देंगे। ऑब्वियसली वो करंट डिसकंटिन्यूस था, बट जब हम लोगों ने एक पीजो से टेस्टिंग की तो उसने 10 माइक्रो एम्पेयर हमें जनरेट किया। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग यहाँ 10 माइक्रो एम्पेयर की करंट सोर्स लगाएंगे और कैपेसिटर्स चार्ज करके देखेंगे कि इधर हमारा जो प्रोसीजर हमने सोचा था वो वर्क कर रहा है ठीक या नहीं कर रहा है। एज ए सेड बिफोर के तमाम ही कैपेसिटर असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस हैं, जहां हम लोग स्टार्ट 100 माइक्रोफैराड से करेंगे और जो कि आफ्टर 4 स्टेजेस 1 फैराड तक जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जहाँ सबसे पहले हमारे पास सबसे जो स्मॉलेस्ट हम कैपेसिटर यूज करें वो 100 माइक्रोफैराड है। देन वी मूव अप टू सम बिग वैल्यू व्हिच इज 1 मिलीफैराड, देन 10 मिलीफैराड, देन 100 मिलीफैराड एंड इन द एंड 1000 मिलीफैराड मींस 1 फैराड। सो यहाँ हमने कंट्रोलर में कुछ इस तरह की प्रोग्रामिंग बनाया है कि आफ्टर 20 सेकेंड हमारी फर्स्ट स्टेज से वोल्टेज शिफ्ट होकर सेकंड स्टेज के कैपेसिटर पे ट्रांसफर हो जाएंगे। वी आर अज्यूमिंग कि एक बंदा 1 सेकंड में एक स्टेप ले रहा है, सो आफ्टर 20 सेकेंड में वो 20 स्टेप ले लेगा। सो हमने इस चीज का प्रैक्टिकल किया और आफ्टर 20 स्टेप्स वी गेट 7 वोल्ट ऑन 100 माइक्रोफैराड फ्रॉम अ सिंगल पीजो, जो कि हमारी पहली स्टेज थी। देन यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेशन की कि हाउ मच टाइम एंड स्टेप अ पर्सन रिक्वायर्स कि जहाँ हमारे वोल्टेजेस फाइनल स्टेजेस तक पहुंच सकें। अनदर थिंग कि हम लोगों ने अपना पूरा प्रोग्राम ऐसा किया कि जो फर्स्ट स्टेज 20 सेकेंड ले रही थी स्विच करने में, देन हमारी सेकेंड स्टेज 5 टाइम्स वो वोल्टेज लेगी, देन अगेंस्ट वो शिफ्ट करेगी अपनी नेक्स्ट स्टेज पे। इसी तरह जो नेक्स्ट स्टेज है वो 5 टाइम्स उस वोल्टेज को लेगी प्रीवियस स्टेज के और देन आगे ट्रांसफर करेगी नेक्स्ट स्टेज पे। यहाँ जैसे जैसे बड़ी वैल्यू कैपेसिटर में वोल्टेजेस स्टोर होंगे उसी तरह हमारा चार्ज भी पंप होता जाएगा। In the last stage, when we transfer voltage from 100 microfarad to 1 farad super capacitor, तो फर्स्ट स्टेप में we get 29.8 मिलीवोल्ट्स। जबकि हम लोग अगर यही पीजो से डायरेक्ट कर रहे थे जो 1 फैराड के कैपेसिटर को चार्ज करते तो हमें कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा था और कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हो रहा था। सो इन दिस प्रोसेस we pumped our charge and now we are able to charge our super capacitor. Also we used 2N22 transistor for the switching. थैंक यू उमर। अच्छा था सर, तो यहाँ तक हमने जो है काम किया था वो हमने सिंगल चीज़ों पे काम किया था। अभी तक हमने वही काम किया है, सिंगल चीज़ों पे टेस्टिंग की है, उसको चार्ज पंप के थ्रू टेस्ट किया है और ये सब काम ही किए हैं। लेकिन अब हमने कहा कि सिंगल पीजो तो बहुत ज़्यादा कम पड़ेगा, हमें मल्टीपल पीजोज लगाने पड़ेंगे इसको टेस्ट करने के लिए, आपके वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, पावर को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे हमने ये पैकेज बनाया जिसमें हमने 4 पीजोज को एक साथ कनेक्ट किया। जैसे आपको ये रेड कलर में दिख रहे हैं ये पीजोज है, 1 2 3 एंड 4 पीजोज ये कनेक्ट किया और बीच में ये ब्लैक कलर की जो रबर दिख रही है आपको, ठीक है। उसके अलावा जो ग्रे कलर का जो आपको ये दिख रहा है राउंड, ये सर्कुलर जो है, ये हमने एक पैकेज बनाया जिसके अंदर जिसके ऊपर और नीचे हमने पीजोज लगाए और इसके अंदर हमने रेक्टिफायर लगाया। जैसे कि आपको नीचे गिफ्ट में भी दिख रहा होगा, इसका एक सिमुलेटेड व्यू हमने लगाया। अच्छा, इसमें हमने बेसिकली ये किया है, इसका बनाने का मकसद ये है कि जैसे आप नॉर्मली एक स्टेप पे हमारे पास एक पीजो दब रहा था,
तो उससे ये होगा कि यहाँ पे अपने एक स्टेप पे हमारे पास 4 पीजो एक साथ दब रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है पूरी जो वैल्यू है, वो जो पावर है वो 4x टाइम इंक्रीज हो सकती है। तो इसलिए हमने ये लगाया, और इसमें जो हमने रबर लगाई इससे ये लगाया तो कि इसका मकसद ये है कि ताकि आपका जो वो स्टेप है वो स्मूथली नीचे वाले का वैसा तक दबे। अगर ये हम इरेजर रबर वाला नहीं लगाते तो फिर ये डैमेज का खतरा था एक तो हमें, और दूसरी बात ये शायद ये ऊपर वाले 2 पीजो दबते हैं लेकिन नीचे वाले नहीं दबते। ठीक है, तो उसकी वजह से हमने ये इसमें रबर यूज किया ताकि ये पूरा नीचे तक ओवरऑल पूरा पैकेज एक साथ दबे, ताकि हमारे पास जो पावर है वो 4x टाइम्स इंक्रीज हो जाए। अच्छा, इसके अंदर जो है हमने जैसे आपको प्रीवियसली बताया भी है कि जो चीज़ों है ये हमें एसी आउटपुट दे रहा होता है। अब हम सबसे बड़ा जो हमारे पास शूज में मसला है वो है हमारे पास स्पेस का। हमें इन सब चीज़ों को स्पेस के लिहाज से मॉनिटर करते हुए उसी के अंदर पैकेज पूरे शूज के अंदर सब चीज़ों को लगाना है, तो स्पेस का हमारे पास बहुत क्रिटिकल इशू है। तो इसके लिए हम लोगों ने इसी जो स्पेस को जो हमने जिसमें पीजो लगाया हुआ है इसी को यूटिलाइज करते हुए इसी के अंदर 2 रेक्टिफायर लगाए हुए हैं, एक ऊपर वाले पीजो के लिए नीचे वाले पीजो के लिए, और इसमें भी ऐसी 2 रेक्टिफायर लगे हुए हैं, एक ऊपर वाले के लिए नीचे वाले, ताकि हमें डायरेक्ट एसी से रेक्टिफिकेशन के थ्रू हमें डायरेक्ट डीसी आउटपुट मिल सके। ठीक है, तो ये हमने पूरा पैकेज बनाया। दूसरा ये हमने ये पूरा एक शूज का डिजाइन हमने रेडी किया है, जिसमें हमने 6 होल्स दिए। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 6 होल्स दिए, इसका आपको नीचे ये भी दिख रहा होगा सिमुलेटेड व्यू। इसमें हमने ये किया है कि हमने ये ईच होल में वो एक पैकेज इसमें इंसर्ट किया हुआ है, तो ताकि ये एक साथ एक स्टेप पे जब हम एक स्टेप लें तो ये 6 के 6 पैकेज एक साथ देवे और हमारे पास टोटल 24 पीजोज एक साथ वर्क करें, जिससे एक तो हमारी पावर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और उसके अलावा पावर बूस्ट हो जाएगी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारी पावर 24x टाइम्स ज्यादा मिल रही होगी एक स्टेप के नतीजे में। ठीक है, तो हमने ये इसलिए यूज किया है, और इसके अलावा हमने इसको क्या कहते हैं सर्किटरी के लिए अपर जो इसकी स्पेस है अंदर वाली, वहां से ये नीचे वाली जो जगह है इससे हमने जो होल है वो थोड़े से ऊपर रखे हैं, तकरीबन ये 1.5 सेंटीमीटर। तो इस जगह पे हमारा इंशाल्लाह इरादा है इस जगह पे हम सर्किटरी वगैरह का काम करेंगे इन फ्यूचर, और फिर इसके ऊपर पूरा एक फ्लैट सोल आ जाएगा, जिसके नतीजे में ये पूरा पैकेज एक साथ दबेगा और हमें 24x टाइम्स पावर आउटपुट मिल जाएगी। Now I am like to call Mohammad Muthar for the rest of presentations. Assalamu alaikum. अच्छा, नाउ वी हैव द फ्लो चार्ट ऑफ अवर होल वर्किंग। सही, इसमें मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाऊंगा और उसको जरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा जी, स्टार्ट में हम पीजो को जैसे ह्यूमन एफर्ट से प्रेस करवाएंगे थ्रू वॉकिंग, उससे हमारे पास क्या होगा, वोल्टेजेस प्रोड्यूस होंगे। लेकिन हमारे पास एक इशू ये आएगा कि जो वोल्टेजेस आएंगे वो एसी में आएंगे, तो दैट्स सी बात, हमारे पास मतलब एसी में जनरेट हो रहे हैं वो वोल्टेजेस। अब मसला ये है कि अब वो हम इसको स्टोर नहीं करवा सकते, तो हम उसको थ्रू रेक्टिफिकेशन ये थ्रू रेक्टिफिकेशन हम इसको एसी टू डीसी में कन्वर्ट कर देंगे। सॉरी। अच्छा, देन वी पंप चार्ज फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर बाय यूजिंग चार्ज पंप। सो इस चार्ज पंप मेथोडोलॉजी में स्विचिंग के लिए हम माइक्रो कंट्रोलर को यूज करेंगे, और इन दी एंड वी यूज सुपर कैपेसिटर। जैसे अभी उमर भाई ने पूरा सुपर कैपेसिटर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि उसमें हम आराम से उसको चार्ज को स्टोर करवा सकेंगे, और आखिर में जो है लो पावर डिवाइसेस को आराम से हम उसको चार्ज कर सकेंगे। एंड देन स्टॉप। नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ये ब्लॉक डायग्राम। अच्छा जी, जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये प्रोजेक्ट रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है, और इसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट रिसर्च पेपर्स को रीड किया और कई चीजों को देखा, तो हमें पता चला। अच्छा, पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि इसके अंदर ये नीचे ये जरा ये देखें, मैं शो कर रहा हूँ, ये जो पिंक कलर के अंदर है ये हमारे पास जो वर्किंग है ये कंप्लीट हो चुकी है, और ये जो ब्लू कलर है ये हमारे पास इन प्रोग्रेस है, मतलब ये इस पर भी हमारा काम चल रहा है, और जो फ्यूचर प्लान्स है वो हमारे ये इस येलो कलर से मैं इसमें शो करा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे कि ये हमारे पास पूरी ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है, इसमें सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू आ रहा है। अब लिटरेचर रिव्यू मैं आपको बता दूं, जैसे कि मतलब पता है हम लोगों को हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है ये एक तरीके का रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो इसमें हम लोगों ने डिफरेंट मतलब पेपर्स रीड किए, और थोड़ी बहुत हमारी शुरू में इसमें रिसर्च भी चलती रही, तो हमें इसके बारे में पता चला, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पता चला कि वो किन मटेरियल्स पे वर्क करता है और कैसे वर्क करता है। और साथ साथ हमें दो मटेरियल्स के बारे में पता चला जो कि अभी अरीब ने पीछे उसके बारे में बताया, जिसमें एक हमारे पास लेड जिंक्रोन टाइटनेट है और एक हमारे पास बेरियम टाइटनेट है, जिसमें हमने प्रीफर करा लेड जिंक्रोन टाइटनेट को, क्यों वो बेटर हमें परफॉर्म करके दे रहा था, और जो इसका जो मतलब एक तरीके की जो एनर्जी है उसकी बेटर है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये आता है सिमुलेशन वर्क।
अच्छा, सिमुलेशन में हमने चार्ज पंप डिजाइन किए और प्रोटियस पे माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करवा के सिमुलेट करके भी देख लिया इसके अंदर कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। ना हमारे पास 3D डिजाइन आता है। 3D डिजाइन जो कि सर अभी पीछे अरीब ने पूरा दिखाया है उसके अंदर, मतलब हम लोगों ने जो शूज बनाया है वो हमने पूरे सॉलिड वर्क पे मतलब उस पर वर्क किया है और उसको मतलब उसको पूरे शूज को हमने उसको रेडी किया और साथ साथ उसके मतलब जो उसके छोटे छोटे पैकेजेस थे वो भी उसके साथ बना के उन दोनों को आपस में मेड भी करवाया। ये हमारी 3D डिजाइन की, ये हमारी पूरी वर्किंग की। ना हमारे पास प्रोग्रामिंग आती है। अच्छा, प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने पिक में की है जो कि हमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पल्सेस जनरेट करवाएगा। आवाज कम आ इससे रही है हम आपकी। चार्ज पंप स्विच आराम से कर लेंगे। ये हमारे पास ये प्रोग्रामिंग का हो जाएगा। अच्छा, सॉरी सर, एक सेकंड कॉल आ रही है, मैं कॉल काट देता हूँ। चलो, अच्छा हमारे पास नेक्स्ट स्टेज है इन प्रोग्रेस, जो कि अभी हमारे पास ये काम चल रहा है। अच्छा, हम लोगों ने पीजो टेस्टिंग की है जिसमें हमें आउटपुट वोल्टेजेस का पता चला और इसके साथ साथ कैस्केडिंग के थ्रू हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल में लगा के इसके आउटपुट को चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज इंप्रूव हो रहे हैं। मतलब जो कैस्केडिंग करेंगे उसमें हमें पता चलेगा कितना आउटपुट वोल्टेजेस इंप्रूव हो रहे हैं। अच्छा, सर्किटरी नेक्स्ट हमारे पास सर्किटरी है। सर्किटरी उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, चार्ज को पंप करके चार्ज को पंप किया और मतलब चार्ज को पंप किए सर्किट बनाए और उसके साथ साथ पीजो लगा के चेक भी करा कि मतलब कितना चार्ज पंप हो रहा है। ये हमारी सर्किटरी की पूरी थी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास लेवल है फ्यूचर प्लान, जो भी मतलब हम आगे करेंगे, इस पर हमारा वर्क चल रहा है। अच्छा जी, फाइनल असेंबली में हम शूज रेडी करेंगे, मतलब सिंपल है, मतलब शूज रेडी करेंगे और उसको जो पूरी सर्किटरी है उसको हम उसके अंदर लगा के भी देख लेंगे कि ये मतलब पूरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। वर्किंग के अंदर हमारी ये मतलब ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको मतलब हम पूरा वर्क करके देखेंगे कि मतलब प्रॉपर के मतलब कोई कंपोनेंट ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई रुक रहा हो या प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा हो। इसके अंदर सारी वर्किंग को देख लेंगे। देन हम लास्टली हम जो है बैटरी चार्जिंग का देख लेंगे कि मतलब बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं, मतलब बैटरी चार्ज हो रही है उससे, और जो बैटरी है उसके थ्रू हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो इजीली चार्ज हो सकते हैं कि नहीं। और फाइनल हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग है। रिपोर्ट राइटिंग के बाद हमारी बस फाइनल एवोल्यूशन हो जाएगी और इंशाल्लाह ये हमारा पैकअप हो जाएगा। जी सर, थैंक यू। ये हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पे एंड है। अब आपको जो सवालात वगैरह हैं वो आप पूछ सकते हैं। सर सज्जाद आप स्टार्ट करें, फिर सबके सवालात मैं उनके बाद पूछूंगा आपके बाद। सर सज्जाद। हेलो जी, आवाज आ रही है? यस जी सर। सर, आपकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये जरा प्रेजेंटेशन शुरू से लगाने मतलब स्टेप बाय स्टेप चलें तो फिर मैं उसमें सवाल पूछूं। ओवरऑल मुझे प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी लगी है और अपनी अंडरस्टैंडिंग भी इसमें आ रही है कि यू नो व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन जो मुझे थोड़ी सी बात इसमें पिक नहीं हो रही है वो ये कि हम इस पावर को जो जनरेट करेंगे तो वो अल्टीमेटली क्या होगी, वो पावर हम कहाँ यूज करेंगे उसको। जी सर। सर ये जो हम पावर यहाँ से यूटिलाइज करेंगे वो हमारे लो पावर इक्विपमेंट को चार्ज करने के लिए काम आ सकती है। जैसे बेसिकली हम इसको सुपर कैपेसिटर या बैटरी में तो डायरेक्टली स्टोर करवा देंगे, तो ऐसा ये पावर बैंक बन जाएगा हमारा पूरा शूज। उसके बाद हम लोग जैसे कि हमारे जो मोबाइल फोन्स है वो ज़्यादा बैटरी लेते हैं वैसे तो, लेकिन उसको पार्ट टाइम पे जैसे आपको इमरजेंसी जैसे एग्जांपल भी दी थी आपको, जैसे आपको एग्जांपल वो इमरजेंसी में नीड है तो आपकी उस वक्त नीड को पूरी कर देगा। यानी कि बेसिकली आपको चार्ज कर देगा, हाफ चार्ज करेगा, क्वार्टर चार्ज कर देगा, लेकिन आपकी उस वक्त की नीड और जो पूरी कर देगा। इसके अलावा आपके पास जो ब्लूटूथ डिवाइसेस वगैरह लगती हैं, ठीक है, उनको चार्ज कर सकता है। स्मार्ट वॉचेज आजकल होती हैं उनके चार्ज कर सकता है। बेसिकली लो पावर जो इक्विपमेंट है हमने उसके लिए डिजाइन किया है। और इसके अलावा जो है आपके पास दूसरी हेल्थ डिवाइसेज हैं, जैसे कि हम कुछ बैंड्स वगैरह यूज करते हैं जो कि हेल्थ मॉनिटरिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये उनके लिए भी काम आ सकती है चार्ज करने का। तो वो जो ऑलरेडी हमारे पास इस वक्त मार्केट में पावर बैंक्स अवेलेबल हैं उससे उसमें और इसमें क्या फर्क पड़ा? मुझे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस इतना नजर नहीं आ रहा।
स्ट्रॉन्ग सर। सर बेसिकली जो यहाँ मेन डिफरेंस अगर हम इसको नॉर्मली रेट करें, क्योंकि सवाल यही आता है कि अगर कोई बंदा जैसे कहीं जा रहा है तो जाहिर सी बात तो अपने पास बैकअप पे पावर बैंक रख के जाएगा, उसे फिर शूज़ की नीड क्यों है। सो इसका मेन पर्पस जो हमारा था वो फर्स्ट तो ये था कि उन लोगों के लिए जैसे जो हाइकिंग करते हैं या जो जिस टाइप खाना बदोश जैसे होते हैं, जो मतलब कंटिन्यूसली सफ़र पे होते हैं। अब अगर उनके पास या जैसे अब मिसाल ले लें रेगिस्तान में या कहीं पर है जहाँ पर अगर आपका पावर बैंक भी है तो एक टाइम के बाद वो भी खत्म हो जाएगा, उसकी बैटरीज भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तब आप क्या करेंगे? हाइक पर हैं आप, पहाड़ पे चढ़े हैं, वहां पर अगर आपके पास ये हुआ या आपके कोई छोटी सी भी आपको इवन क्या चले रात हो गई, आपको अपनी टॉर्च आपके पास नहीं चल रही, उसको चार्ज करना है, उसकी बैटरी लो हो गई, ऐसे टाइम पर अगर आपका बैटरी बैंक भी खत्म हो गया तो आपके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आप उस चीज को चार्ज कर सकें। अब इस शूज का मकसद ये कि ड्यूरिंग द हाइकिंग, हाइकिंग करते हुए जो आप चले, आपकी जो एनर्जी है समझे एक तरीके से जाया हो रही थी, उस आपकी एनर्जी को हमने इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, जिससे हमें फायदा क्या हुआ कि इमरजेंसी के अंदर जो छोटी मोटी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता बहुत छोटी सी चीज भी ना उस टाइम वो होती कि अगर 1% भी हम कहते कि हमें बैटरी मिल जाती, हम ये कर लेते, हमारी ये चीज रुक रही थी, तो वो 1% भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसका जो मेन है कि पावर बैंक से ये अलग क्यों है, वो इस तरह अलग है। देखा जाए तो बिल्कुल हमारा समझे जूते के अंदर पूरा पावर बैंक बना है, बट ये हम कहीं भी किसी मतलब इसके लिए आपको नीड नहीं है कि किसी, या तो आप नेचर पे इस पे रिलाई नहीं कर रहे, जैसे कि जस्ट लाइक हमारे पास वो होते हैं सोलर पैनल्स होते हैं, उसके लिए आपको नीड है धूप की, कि आप जब तक धूप आएगी सही है, रात को आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बट जो हम जिस फिनोमेना पे वर्क कर रहे हैं वो स्ट्रेस कपल पर, इसमें यह है कि इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जितना आप चलेंगे, जितना आप जैसे जॉगिंग कर रहे हैं, फिर यहाँ आप नॉर्मली जॉगिंग कर रहे हैं, आप ये शूज पहन के कर लें, आपके जो एनर्जी जाया हो रही थी जो आप वो ड्यूरिंग द वॉक और ड्यूरिंग द जॉगिंग, सो उसको हमने यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर दिया, तो उससे आपने जो अपनी एनर्जी जाया करी तो इसके थ्रू आपने गेट कर ली। फिर आप इसी तरह है कि जैसे आपने जॉगिंग करी, घर आए, घर में अगर लाइट नहीं या मोबाइल चार्ज नहीं, तो आप अपने जूते से ही वायर के थ्रू अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो हमारा मेन मकसद ये था जो कि इसे डिफरेंशिएट करता है नॉर्मल पावर बैंक से और हमारे। आप जरा आगे चलें, जरा अगली स्लाइड्स। आहिस्ता आहिस्ता और आगे। और आगे अच्छा, ये जो पीछे वाली स्लाइड पे आए जरा, और पीछे, और पीछे, और पीछे। ये जो कंपैरिजन था, ये आपने कहाँ से निकाला था इसको? मतलब जैसे आप ये बता रहे हैं एक्सपेंसिव और लेस एक्सपेंसिव, ये क्या मार्केट में इजीली अवेलेबल है? ये बेरियम नेट और लेड सिलिकॉनेट। जी सर ये मार्केट में यहाँ पे तो नॉर्मली अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले शुरू में बताया था कि हम लोगों ने पहले जो है कोविड से पहले हमने डायरेक्ट सोचा हुआ था कि पाउडर हम लोग मंगवाएंगे इनका और उससे रिसर्च करेंगे। तो ये पाउडर के फॉर्म में आपको मिल जाता है चाइना से। हमें एक वो डीलर मिला था जो कि हमें ये दे रहा था, लेकिन इस कोविड की वजह से उसने कहा था नहीं हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि कोविड की वजह से शिपमेंट वगैरह हमने बंद की हुई है, तो इस वजह से। वरना हमें मिलता है। मैंने दोनों की प्राइस रेंजेस भी अगर आप बोले तो आपको बता सकता हूँ। ठीक है, दोनों की प्राइस रेंज भी दी हुई थी, अलग अलग तरह के आता है। पाउडर फॉर्म में आता है, आपके पास फिल्म की फॉर्म में मिल जाता है ये, और उसके साथ साथ हमारे पास ट्रांसड्यूसर ही मिल जाते हैं बने बनाए, तो ये इजीली मिल जाता है। लेकिन कोविड की अभी सिचुएशन की वजह से इसमें थोड़ा सा मसला आ गया इस बार। अभी इस वक्त अगर आप ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है? सर एक्चुअली एज वी सेड कि ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो हम स्टेज पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमने जो होल टेस्टिंग जो करी है इसमें, वो हमने सिर्फ एक पीसो से करी है, और जैसा कि हमने आपको इन दी एंड बताया कि जो हमारा फ्यूचर जो अभी हम इस पे वर्क करेंगे वो है 24 पीसो से हम लोग इसका आउटपुट। तो अभी हम चूंकि इस पे किसी ने अभी तक वर्क नहीं किया इस तरीके से कि जिसमें मोस्टली क्या वो एक पीसो से उसे दिखाया हुआ कि इस तरह वोल्टेज जनरेट होते हैं, आप बाकी का ये है कि लोगों पे छोड़ दिया, आप देखें आप चार्ज कर सकते हैं तो कर ले, इस तरह का। मतलब उन्होंने ये बता दिया कि पीजो हिट करने से आपको वोल्टेज मिलते हैं। ये हमने खुद डिसाइड किया कि हम इसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, हम कितने ज्यादा पीजोज लगा सकते हैं, हम इसको डिजाइन कैसे कर सकते हैं कि बेटर वे में यूज हो। तो जहां जैसे आप जैसे देख सकते हैं सिर्फ 6 होल थे हमारे पास, उस 6 होल में नॉर्मली अगर देखा है तो लोग सिर्फ 6 पीजो लगाए, हमने जगह 24 लगाए। अब ये बात है जब हमने इतने सारे पीजोज लगाए हैं तो इससे पहले किसी ने इतना करा नहीं, तो इसकी ना तो कोई कैलकुलेशंस अवेलेबल है,
ना ही हमारे पास कोई इस तरह का है कि हम कहीं से एक एस्टिमेट भी लगा सकें कि ये अब कितने टाइम में चार्ज करेगा। हाँ, हमने सिर्फ एक पीजो का करा तो उसमें अभी काफी ज्यादा टाइम लग रहा है चार्ज होने में, क्योंकि उससे बहुत कम पावर जनरेट हो रही है, बहुत कम करंट है उसका। तो जैसे ही अभी जाहिर सी बात है FIP2 में हम लोग ये बेटर बता पाएंगे इसको टेस्ट करने के बाद कि 24 पीसेस लगाने से इधर क्या हमारी पावर 24 टाइम इंक्रीज हुई, नहीं हुई, अगर कुछ लॉसेस हुए तो कितने हुए, फिर हम इस चीज के एस्टिमेट लगा के बता पाएंगे कि इसकी कॉस्ट में कितना इशू आया और क्या फर्क आया और पावर में कितना आया। और इधर क्या हम लोग इसको एज अ मतलब अच्छी तरह से एक बैटरी बैंक के तौर पे यूज कर सकते हैं जैसे मार्केट में है, या एक बहुत छोटा सा या किसी छोटे अमाउंट के लिए बोल के छोटे से मतलब एप्लीकेशन के लिए इसे यूज करेंगे। सो ये स्टिल रिसर्च हमारी हम लोगों की इस पे गोइंग ऑन है इंशाल्लाह। अभी अभी हम लोग सिर्फ यहाँ तक पहुंचे थे, तो FIP2 तक हम लोग इसको पूरी तरह से करके तब आपको इसका एग्जैक्ट आंसर्स दे पाएंगे। आगे चलें जरा इसको नेक्स्ट स्लाइड। और आगे चलें। और अच्छा, आप मुझे यहाँ ये एक मिनट ये बताएं कि इसके बाद इससे आगे भी आपने इसको ट्राई किया था 1 फेरेड से आगे? नो बेसिकली जब हम लोगों ने बैटरी पे से करा था ना, तो बैटरी पर ये शो नहीं हो रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा स्टेज भी चाहिए थे और बैटरी को इनिशियली हाई करंट भी चाहिए होता है। तो इसके थ्रू ये हुआ कि हमें बैटरी में पता ही नहीं चल रहा था कि हम जो कर रहे हैं काम वोल्टेज बढ़ भी नहीं बढ़ रहा है, बैटरी वर्क कर ही नहीं कर रही। तो बैटरी के समझे ऑल्टरनेट हमने, जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट स्टेज पे 1 फेरेड का कैपेसिटर यूज हो रहा है, तो ये एज अ अल्टरनेट ऑफ बैटरी यूजर है। क्योंकि हमने पहले बैटरीज भी देखी, फिर हमने कोई छोटी करंट की बैटरीज देखी जैसे लीवो बैटरीज होती हैं, अलग अलग किस्म की बैटरी सब पे हमने उससे वर्क किया, लेकिन चूंकि हमें दिख नहीं पा रहा था कि हमारा काम हो रहा है नहीं हो रहा, तो फिर जाहिर सी बात हमने रिसर्च सेंटर से बात करी, उनसे डिस्कस करी ये चीजें, तो उन्होंने हमें आइडिया दिया कि आपको ना एक हाई लेवल के कैपेसिटर पे वर्क करें और एज्यूम करें कि ये आपका बैटरी है। अब जैसे हमने हाई लेवल के कैपेसिटर पे बता रहे हैं, अब स्टिल हमने ये भी किया कि इसको डायरेक्ट पीजो को 1 फेरेड से डायरेक्ट कनेक्ट करके फिर करा, स्टिल 1 फेरेड पे भी वो शो नहीं हो रहा था। फिर हम लोग इस पर उस पर चार्ज पंप थ्योरी पे, जो कि हमने खुद इस तरीके से बनाई कि इस तरह होकर चार्ज पंप होकर आए। तो फिर जैसे हम बता रहे हैं कि हमने वर्किंग करी, और वर्किंग करने के बाद जो एक पीजो से हमने देखा, तो हमें 1 अटैम्प में जब लास्ट स्टेज पे पहुंचे तो 29.8 मिली वोल्ट हमें मिल गए। इससे ये कि जितने स्टेप्स हम बढ़ेंगे उसके ज्यादा उसके ऊपर वोल्टेजेस जनरेट हो जाएंगे। सो हमारा जो मेन मकसद अभी ये है कि जब हम अभी तो हमने 1 पीजो से टेस्ट करें, जैसे हम 24 पीजो हम कह रहे हैं हमने आगे लगाए, उससे जब टेस्ट करेंगे ना हार्डवेयर पे, तो अगर 1 फेरेड इनफ हमारे पास इनफ टाइम में जनरेट हो गया, तो उस 1 फेरेड से हम फिर कोई बड़ी बैटरी कराएंगे और फिर वो बड़ी बैटरी हमारा एज अ पावर बैंक के तौर पे यूज होगी, क्योंकि फिर 1 फेरेड जब डिस्चार्ज होगा तो वो काफी ही बेहतर करंट में वो देगा। और आगे ये जो 24 आप बता रहे हैं वो इसी में, ये जो 6 हैं इसी वजह से होगा ना, हर एक में 4-4? जी सर। और आगे चलें। और आगे ये इसमें जो ये चार्ज पंप है, इससे क्या मुराद है? व्हाट डज इट मीन? सर इसके हमारे इसमें ये है कि जैसे कि हम चूंकि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बैटरी को चार्ज या किसी तुम नहीं बताओ, ये मुताहिर बताएगा। मुताहिर को भी कुछ कहने दें, और मुताहिर साथ साथ ये भी बताइएगा, चार्ज सर का जवाब तो आप दें, साथ साथ ये बताइए कि चार्ज पंप में और बूस्ट कन्वर्टर में क्या फर्क है, और यहाँ पर हम लोगों ने बूस्ट कन्वर्टर क्यों नहीं यूज किया। पहले तो आप ये बताएं, सर का जवाब दें कि चार्ज पंप क्या है, उसके बाद ये बताइएगा कि चार्ज पंप में और बूस्ट कन्वर्टर में क्या फर्क है, और वो यहाँ पर क्यों नहीं यूज किया आपने। मुताहिर इसका जवाब दीजिए। सर चार्ज पंप में हमारे पास जो इजीली जो है यार, ये सर चार्ज पंप में जो है ना हमारे लिए मतलब बेटर वर्क कर रहा था बूस्ट पंप के तौर पे, मतलब एक तरीके से जो मतलब हम चार्ज पंप कर रहे थे। किस सेंस में क्या है, कोई कंपैरिजन का कोई पैरामीटर होगा ना, कोई पैमाना होगा जिसपे आपने कंपेयर किया दोनों को, वो क्या पैमाना था। ऐसे कह दिया कि बूस्ट कन्वर्टर खराब है, चार्ज पंप सही ठीक है, कुछ एनालाइज किया होगा, कुछ ऑब्जर्व किया होगा, वो बताइए।
मुताहिर आपको पता है कि इसमें इंडिविजुअल मार्किंग होनी है? बाकी दोनों जो आपके मेंबर्स हैं वो तो और क्या हो गया? सर, ये सारे के सारे चले गए एक साथ ही। सर मुझे लग रहा है ये सब ना एक साथ बैठे हुए हैं, जैसे कल बैठे हुए थे वो तीनों, तो ये भी आज एक साथ ही बैठे हैं और तीनों का नेट एक साथ ही गया है। या तो लाइट चली गई होगी या कोई और मसला हो गया होगा। उमर ने और वो दूसरा लड़का अरीब ने तो फिर भी चले, ये कि इनकी परफॉर्मेंस। जी मुताहिर आ गए आप? तो प्लीज आप अपनी स्क्रीन को शेयर। अस्सलाम वालेकुम सर, कनेक्ट हो गया? जी कनेक्ट हो गया। मुझे लग रहा है आप हेलो एक साथ बैठे हुए हैं। हेलो, जी आवाज आ रही है, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और जवाब दें। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और सॉरी सर, ये नेट बंद हो गया था असल में सर, ये लाइट चली गई है ना, नेट बंद हो गया था। जी मैं समझ गया था। जी सर, हाँ तो सर मैं आपको ये बता रहा था कि जो ये बूस्टर इसलिए यूज कर रहा था क्योंकि सर उसमें प्योर जो साइन वेव है ना, वो साइन वेव प्योर नहीं आ रही थी उसके अंदर, इस वजह से हम लोगों ने चार्ज पंप को प्रेफर किया। और सर का जवाब दें कि चार्ज पंप क्या है। सर चार्ज पंप मैंने आपको बताया ना शुरू के अंदर कि उसमें मतलब चार्ज पंप से हम इसके जो मतलब जो सुपर कैपेसिटर तक तो हमें जो चार्जेस लेकर जाने थे उसके लिए हमने मतलब पूरी एक स्टेज लगाई शुरू के अंदर। पहले हमारे पास मतलब कम वैल्यू का कम फराड का वो कैपेसिटर था, फिर उससे थोड़ा ज्यादा, फिर मतलब 1 मिली से लेकर 10 मिली, 10 से 100, 100 से 1000, फिर उसके बाद जाके 1 फराड तक जा रहा था। तो मतलब ये एक तरीके का पूरा ये फिनोमेनन हमने लगाया। जो चार्ज पंप के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उन दोनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उन दोनों कंपोनेंट्स का नाम बताएं और दोनों के फंक्शन बताएं। सर एक सेकंड, समझ नहीं आई आपकी बात। चार्ज पंप जो होता है ना, अगर एक सिंगल देखिए आपने यहाँ पे 4 लेवल का चार्ज पंप बनाया ना, इसमें 4 लेवल है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिंगल लेवल चार्ज पंप के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उन दोनों कंपोनेंट्स का नाम बताइए और ये बताइए कि दोनों का क्या पर्पस होता है। हाँ एक तो मुझे नजर आ गया कि भाई एक आपने कहा हाँ ये एक कैपेसिटर तो होता है। ये जो लगा हुआ है सर, हाँ ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है हाँ सर, इससे हम हाँ आराम बिल्कुल। इजीली अब जो है ना मेरा एक स्विचिंग सवाल करा सकते हैं। सुनो सुनो, मेरे सवाल तो सुन लो। मेरा सवाल ये है कि आपके सामने दो कंपोनेंट्स आ गए ना, एक आपके पास आ गया कैपेसिटर, एक आपके जी पास जी, आ गया कैपेसिटर आ ट्रांजिस्टर। गई। ट्रांजिस्टर की जी जगह ट्रांजिस्टर कोई आ और गई। कंपोनेंट यूज कर सकते हैं यहाँ पे? यस सर, वो कर सकते थे लेकिन मॉसफेट कर सकते थे, लेकिन सर उसमें इशू आ रहा था क्योंकि उसमें स्विचिंग नहीं हो सकती, इसमें एम्पलीफिकेशन मतलब ज्यादा अच्छी हो सकती थी। नहीं तो यहाँ पे आप जो इसलिए स्विचिंग ट्रांजिस्टर के है लिए, उसको हाँ स्विचिंग के लिए, हाँ हाँ एज एन जी, एम्पलीफायर यूज कर रहे हो, एज अ स्विच यूज कर रहे हो? इधर इधर हम एज अ स्विचिंग यूज कर रहे हैं ना इसको ट्रांजिस्टर को, इसलिए हमने मॉसफेट यूज नहीं करा। ठीक है। और आगे दोस्तों जाओ, जी सर, आवाज कट रही, क्या बोले? पीछे 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 पीछे। हाँ बस बस जाओ। सर आपकी आवाज काफी कट रही है। ये बिलाल आप हैं क्या? अच्छा ये चाह रहा था यहाँ इसकी कोई ये सिग्निफिकेंस सर है? जैसे नहीं और उसके बाद ठीक है, आवाज तुम्हारा कहने का मकसद है मैंने यूज किया है। यस सर, अगर इस कलर को आपके लिए बताने के लिए। अब मैं ये जो मतलब आप इस तरह की यस सर। किसी के सामने इसकी क्या सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन इसको गाड़ी चलती है तो सिग्नल आता है। मैं जब ग्रीन होता है तो इसका मतलब ये गो ग्रीन कर दो, अब रेड जो है वो तो खतरे की घंटी है, नहीं किया तो अभी आपको ये जी पता सर। है इसमें ये चीज को कोई डिनाई नहीं है। बताइए इन फ्यूचर भी काफी मतलब इसको इंक्लूड ड्रामा करेंगे, नहीं थी, तो अगर मैं कोई कह रहा हूँ कि ये होता है कि जैसे जाएगा आगे चल के जब आप इसको में आदमी जो पहली नजर में देखे जो चीजों को ग्रीन होते हैं वो वन गो में समझ जाए कि आप ये क्या है और क्या नहीं है, जबकि जो फ्यूचर होता है वो हमेशा सिखाएंगे तो उसके लिए आपके लिए आपको करना है, बीच वाला जो है वो